इंडिया रिपब्लिक के प्यारे प्यारे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कैसा हो मऊगंज शो में। हमारे शो में हमारे आज के खास मेहमान हैं मऊगंज के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं समाज सेवी एडवोकेट धीरेन सिंह, जिनसे होगी मऊगंज के कुछ खास मुद्दों को लेकर खास चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं कैसा हो मऊगंज मिथिलेश त्रिपाठी जी के साथ। इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। कैसा हो मऊगंज में इस बार हमारे साथ खास मेहमान हैं मऊगंज के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट धीरेन सिंह जी, जो सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। आज सबसे पहले मैं उनका अपने चैनल में स्वागत करूँगा सर। धन्यवाद। कैसा हो मऊगंज की वर्तमान स्थिति से आप अवगत हैं, तो इस स्थिति से आप संतुष्ट हैं, कुछ बेहतर होना चाहिए? देखिए, वर्तमान जो स्थिति है मऊगंज की, यहाँ विकास की जो स्थिति है, जिस तरह से अपेक्षा है जनता की, जिस तरह से विकास होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रहा है। यहाँ की मूलभूत जो सुविधाएं यहाँ की जनता को मिलना चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अपने रीवा ज़िले की सबसे बड़ी तहसील है मऊगंज, लेकिन उस तरह से पता नहीं क्यों शासन प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ की मूलभूत आवश्यकता है गर्ल्स डिग्री कॉलेज होना चाहिए। शिक्षा पर मैं आऊँगा। सबसे पहले मैं आपका ओपिनियन चाहूँगा कि जब आप अपने घर से निकलते हैं कोर्ट के लिए, तो जो मऊगंज की जो शहर के अंदर की रोड है और यातायात व्यवस्था पर मैं आपका ओपिनियन जानता हूँ, किससे संतुष्ट है आप? अरे साहब, यहाँ तो बड़ी विषम परिस्थिति है। आदमी कोर्ट के लिए निकलता है, लगातार जाम लगा रहता है। स्थिति ये है कि यहाँ की यातायात व्यवस्था पर शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। ठेले वाले सड़क के किनारे ठेले लगा के बैठे हुए हैं। वाहनों के आवागमन के लिए कोई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी रहते नहीं हैं। और जाम की स्थिति तो बड़ी दयनीय है, खासकर उन दिनों में जिन दिनों में कोई कार्यक्रम वगैरह, शादी का मुहूर्त रहता है, कोई त्यौहार का दिन रहता है। उस दिन तो यहाँ बरहटा मोड़ से बस स्टैंड तक पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बस स्टैंड के पास तो गंभीर जाम लगता है, बरहटा मोड़ के पास लगता है जाम। फेलियर किसका? जनता, जनप्रतिनिधि और प्रशासन? देखिए, जनप्रतिनिधि को तो ध्यान देना चाहिए इस पर, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये शासन प्रशासन का है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रशासन इस चीज़ से अवगत नहीं है, इस बात से अवगत नहीं है। नहीं साहब, आए दिन जाम लग रहा है। जाम का कारण क्या है ये भी उनको पता है, लेकिन इसका कोई निदान लोग नहीं कर रहे हैं। दूसरा सवाल, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों अहम है। दोनों में मऊगंज कहाँ खड़ा है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी मऊगंज बहुत पुरानी तहसील है। मैं आपको ये बता दूं कि जुडिशरी में हमारा मऊगंज ज़िला है, और ये ज़िला स्तर का, जुडिशरी की नज़र में ज़िला स्तर का ये स्थान है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो वर्तमान क्या काफ़ी दिनों से यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। यहाँ की एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है गर्ल्स डिग्री कॉलेज होने का। समय समय पर लोगों द्वारा मांग भी किया जाता रहा, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बहुत आवश्यक है गर्ल्स डिग्री कॉलेज होना। कई कोर्स ऐसे हैं जो आपके महाविद्यालय में नहीं है इसमें। बिल्कुल सही बात है। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उससे अपने क्षेत्र के एक से मेधावी छात्र हैं, गरीब परिवार में हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि बाहर जाके वो पढ़ सकें, शिक्षा अध्ययन कर सकें। इसके लिए आवश्यक ये है कि महाविद्यालय में हर तरह के कोर्स शुरू हों, जिससे यहाँ के स्थानीय छात्रों को पढ़ने के लिए सुविधा मिल सके। स्वास्थ्य पर चलते हैं। मऊगंज के स्वास्थ्य विभाग की जो है व्यवस्था, उस पर आप संतुष्ट हैं? स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था तो संतुष्ट नहीं कही जा सकती, क्योंकि यहाँ के आए दिन विवाद होते रहते हैं, लोगों की शिकायतें होती रहती हैं। निसंदेह ये माना जाए कि कहीं कोई आदमी गलती कर भी सकता है, लेकिन लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की कहीं कहीं सामने आ जाती है। और जो विभाग विशेष के जो चिकित्सक होना चाहिए उनका भी अभाव है। कोई जिसे गायनी के डॉक्टर आर.एन. शर्मा साहब थे यहाँ, वो सेवानिवृत्त हो गए। अब आज की तारीख में मऊगंज में गायनी का कोई डॉक्टर नहीं है। इन सब की ओर शासन को ध्यान देना चाहिए और इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए।
एक सवाल और आपके विभाग से जुड़ा कि वर्तमान में जो राजस्व विभाग का है, कई लोगों का ओपिनियन मेरे को मिला, एडवोकेट का मिला, कई पीड़ितों का मिला कि वहाँ पर जो है तो जो व्यवस्था संचालित है अभी उससे संतुष्ट नहीं। पहले आओ पहले पाओ वाली व्यवस्था है, तो उस पर आपका ओपिनियन जाना चाहेंगे कि क्या है? देखिए, एक बात मैं बताऊं, ये हम लोग तो पेशे से वकील हैं, काम करते हैं, और जिस भी पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में मामला रहता है तो आदमी ये देखता है कि अदालत का व्यू क्या है। और मोस्टली मैं जुडिशरी के बारे में बता रहा हूँ कि जुडिशल अधिकारियों का एक व्यू होता है कि इस पॉइंट पर उनका ये निष्कर्ष जाता है। लेकिन रेवेन्यू में दुर्भाग्य की बात यह है कि उनका कोई सिद्धांत नहीं होता है। वो एक फाइल में कोई अलग आदेश करेंगे, उसी नेचर की दूसरी फाइल रहेगी, उसमें कोई दूसरा आदेश करते हैं। तो इससे लोगों के मन में एक शंका तो हो ही जाता है कि भाई वही अधिकारी एक ही तरह की दो फाइलों में दो तरह का आदेश कर रहा है। ये थोड़ा सा बड़ा निंदनीय है। ये थोड़ा सा राजस्व विभाग को ये बदनाम कर रखा है। एक कारण ये भी माना जा सकता है, तहसील परिसर जो है तो कुछ यहाँ से दूरी है और वहाँ पे अव्यवस्थाएं भी काफ़ी हैं। तो क्या इसमें कुछ इसका माना जाता है कि आप लोग बराबर पहुँच नहीं पाते, या कि जो पक्षकार रहते हैं वो भी थोड़ा असहनीय महसूस करते हैं? ये समस्या तो वास्तव में है। यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर तहसील चली गई। अगर कोई मामला लगता है, हम लोग यहाँ हैं, बीच में समय मिलता है, आदमी यहाँ जब तक तहसील थी वहाँ जाके अपनी बात को अदालत में रख लेता था, प्रकरण में पैरवी कर लेता था। अब वहाँ जाने के लिए फिर आदमी को सोचना पड़ता है, और एकदम एकांत में वो भवन होने की वजह से, तहसील न्यायालय होने की वजह से थोड़ा सा एक छत्र राज तो हुआ है रेवेन्यू वालों का, इसमें कोई दो राय नहीं। सुधार की गुंजाइश कैसे हो सकती है? सुधार की गुंजाइश साहब अब ये है कि अब वो तो काफ़ी आंदोलन हुआ, अपने अधिवक्ता संघ का आंदोलन हुआ, आमरण अनशन हुआ, काफ़ी आम जनता के द्वारा भी मांग किया गया, लेकिन उस पर शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। आवश्यक ये है कि ये न्यायालय जुडिशियरी बिल्डिंग है, इसके आसपास तहसील भवन होना चाहिए। उसमें पक्षकारों को भी सुविधा है, हम वकीलों को भी पैरवी करने के लिए सुविधा रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ आवागमन के लिए भी लोगों को सोचना पड़ता है। अगर अपना व्यक्तिगत साधन नहीं है तो वहाँ की इस गर्मी में 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल जा कर के पक्षकार को अपने प्रकरण में पैरवी करना बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है। ये सुविधा तो है। दूसरा सबसे अहम और गंभीर सवाल आपसे, अपने क्षेत्र में जो है तो मेडिकल नशा, यहाँ तक कि उससे आपका परिसर भी अछूता नहीं। मैंने कई बार कवरेज वहाँ पे किया है, हज़ारों कोर्स की शीशियाँ, कोई भी शासकीय कार्यालय चले जाइए उसमें भी। तो इसमें किसकी जिम्मेदारी तय करेंगे आप? देखिए, आज का जो नवयुवक है ये सब दिशाहीन हो रहे हैं, और ये मोस्टली ये देखा जा रहा है कि नवयुवकों में ही इस तरह की बातें ये नशा की ओर जा रही हैं। अपने समाज के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। अब जिम्मेदारी की बात ये है कि भाई ये पुलिस प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। यद्यपि वो करते भी रहते हैं अपनी कार्रवाई, उनके जैसा मीडिया में आता है, समाचार पत्रों में आता है, कार्रवाई करते भी रहते हैं। लेकिन आज का ये नवयुवक भ्रमित क्यों हो रहा है, यह एक बड़ी चिंता की बात है, ये बड़ी दुखद बात है। कार्यवाही की बात आपने पुलिस प्रशासन कही, तो एक सवाल मैं आपसे और लूँगा उसी में कि जो पुलिस की जो कार्रवाई वाली गतिविधियां हैं कई विभागों में, उस पर आप कितना उनको पुलिस प्रशासन किया? क्योंकि आपके अधिवक्ता संघ में भी अभी कुछ पुलिस से लेके ही कुछ FIR वाला मुद्दा उठा था जी। हाँ, तो उस पर मैं आपका समझाना चाहूँगा। मैं उस पॉइंट पर आपको मैं बड़े तरीके से उस केस को के संबंध में जानकारी है हमारे पास, हमने लिया है। आपको ये बता दूं, इस मैटर पर मैं तरीके से आपको बता दे रहा हूं कि दो अधिवक्ता एक प्रकरण में दोनों तरफ से पैरवी करते हैं। जो पक्ष हारता है उस SDO के फैसले के खिलाफ कमिश्नर के यहाँ अपील करता है, और अपील करने के बाद उसको स्थगन आदेश मिलता है। SDO के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगती है। फिर ये दूसरा पक्ष माननीय उच्च न्यायालय जाता है। उच्च न्यायालय से कमिश्नर के जो स्थगन आदेश है उसको निरस्त कर दिया जाता है, और कमिश्नर वाले प्रकरण को स्टे कर दिया जाता है। वो जो फरियादी अपने अधिवक्ता साथियों पर आक्षेप लगाया कि नहीं साहब, इन लोगों ने मिल के दुरभिसंधि करके हमारे खिलाफ जजमेंट करवा दिया है, ये बहुत ही निंदनीय। और इसके संबंध में पुलिस प्रशासन की निंदा करता हूँ।
कि उनको जब अदालत में मामला चल रहा है तो उनको इस तरह से कोई किसी शिकायत पर संज्ञान लेने का कोई अधिकार ही नहीं है। यहाँ बहुत विध्वंसक तरीके से अपने 2 अधिवक्ता साथियों के खिलाफ थाना प्रभारी ने अपराध कायम किया है, जिसके वजह से अपने अधिवक्ता संघ में बड़ा आक्रोश है, बहुत आक्रोश है। मज़े की बात ये कि वो जो फरियादी है वो एसडीओ कोर्ट में जब उसको जानकारी होती है तभी तो आदेश की नकल एक कमिश्नर के यहाँ अपील करता है, लेकिन उस अदालत में अनुविभागीय अधिकारी की अदालत में उसके द्वारा कोई इस तरह से ऑब्जेक्शन नहीं किया गया, कोई आवेदन नहीं दिया गया कि साहब मेरा फर्जी वकालतनामा है। और फिर इसके बाद पुलिस की कार्यवाही में मैं बात कर रहा हूँ, मैं वही संदेह के घेरे में इसमें तरह की उसी मुद्दे हैं, वही बात मैं बता रहा हूँ कि फिर वो जाकर कमिश्नर के यहाँ अपील करता है, वहाँ भी इस बात को रेज नहीं करता है कि नहीं साहब हमारा फर्जी हस्ताक्षर है वकालतनामा में। अब पुलिस को उन सभी दस्तावेजों को वो देता है, साथ में ये भी देता है कि नहीं साहब इस ज़मीन के संबंध में व्यवहारवाद सिविल कोर्ट मऊगंज विचाराधीन है, सिविल कोर्ट में मामला विचाराधीन है, माननीय उच्च न्यायालय तक मामला गया। ऐसे मामले में जब तक कोर्ट का कोई डायरेक्शन नहीं होता है पुलिस को कोई राइट नहीं है किसी अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा कायम कर देने का। ये पता नहीं किसके दबाव में कहाँ से ये थाना प्रभारी द्वारा किया गया, जो बहुत ही निंदनीय है। वर्तमान में थाना प्रभारी की जो भी गतिविधियां हैं उनमें 100 मार्क्स से कितना मार्क्स देंगे उनकी कार्यशैली के खिलाफ? अब सर ये हमारे अधिवक्ता साथियों के बीच बहुत बड़ा आक्रोश है, और ये जो काम हुआ कोई भी पुलिस अधिकारी को अधिवक्ताओं के बारे में सोचता है, अधिवक्ता संघ को लिखता है, ऐसा इनके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया, तो इनको हम क्या मार्क्स दे साहब। वर्तमान में भी हाल ही में लग रहा है नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं जी जी, तो उस पर आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या कुछ अपील करेंगे कि कैसे लोगों को चुने जो मऊगंज के हित में काम करे? क्या कुछ आपका ओपिनियन रहेगा उसके लिए मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। ये नगर परिषद का जो चुनाव है तो जनता को चाहिए कि जो अपने वार्ड के लिए, अपने नगर पंचायत एरिया के लिए समर्पित हो, कर्मठ हो, जिससे लगता हो कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए खड़ा रहेगा, विकास का पहल करेगा, विकास करवाएगा, ऐसे आदमी का निर्वाचन होना चाहिए। नगर पंचायत की जो प्रकाश वाली व्यवस्था है, स्वच्छता वाली व्यवस्था है, तो इस पर आप थोड़ा समझा दें कि कैसी व्यवस्था है, इस पर आप संतुष्ट हैं कि इससे कुछ बेहतर होना चाहिए? देखिए सर, सफाई की व्यवस्था तो होती रहती है, चल रही है व्यवस्था। जो वर्तमान सीएमओ हैं तो हमने ये देखा है कि भोर में ही उठ के क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, सर सफाई के प्रति वो तत्पर हैं। यदि प्रॉपर सर सफाई है तो नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि अपने जो ये नगर परिषद के सीएमओ हैं उस पर प्रयासरत रहते हैं। कभी कोई फ़ोन होता है कि साहब यहाँ गंदगी है, यहाँ सफाई, तत्काल कर्मचारियों को भेजते हैं। तो ये माना जाता है कि वो तत्पर तो हैं, इस पर उनकी बहुत उदासीनता नहीं है। एक सवाल और जिला मऊगंज को लेके, जिला मऊगंज होना चाहिए? संदेह ये तो बहुत पुरानी मांग है साहब, और पीढ़ी दर पीढ़ी चली जा रही हैं, लोगों के मन में है। हर आदमी यही कहता है कि जिला बनना चाहिए, जिले की मांग मऊगंज की बहुत पुरानी है, जिला बनना चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ा राजनीतिक रोड़ा आड़े नहीं आना चाहिए। लेकिन अब दुर्भाग्य की बात देखिए, आप तो पत्रकार हैं, अपने ये शिवराज सिंह जी, भाजपा का शासन आया है, पूरे प्रदेश में उनका दौरा होता है, रीवा जिले के हर तहसीलों में उनका दौरा होता है, साल में 1 बार 2 बार। पता नहीं क्यों मऊगंज के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो मऊगंज कभी आने के लिए उन्होंने सोचा नहीं। ऐसा लोगों का ओपिनियन है कि खटखरी के सभा में उन्होंने कहा था कि मुझे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक दीजिए, मैं जिले की सौगात दूंगा। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी है और प्रदेश में सरकार भी है, यहाँ तक कि केंद्र में भी है, तो इसके बाद भी नहीं जिले की सौगात मिल रही। तो शायद इसी वजह से उनका मऊगंज विजिट नहीं हो रहा है कि जनता याद दिलाएगी कि खटखरी सभा में भी आपने कहा था। पहला उनका जो कार्यकाल था उसी दिन आचार संहिता लागू होती है, उनकी यात्रा होती है, कोर्ट के पास से गुजरते हैं। लोगों ने वहाँ पर ज़िले की मांग किया था, तो उन्होंने कहा था कि आप 1 दिन लेट हो गए, आचार संहिता न होती तो घोषणा हो जाता। शायद वो इसी वजह से यहाँ नहीं आ रहे हैं कि जनता याद दिलाएगी कि आपने इस तरह से घोषणा किया था, उस पर कोई अमल आपने नहीं किया। अब आपने एक नई बात बता दी कि आपके
प्रतिनिधि भी, मतलब आपके संघ ने भी मांग की थी इसकी? नहीं, वहाँ आम जनता भी थी, अधिवक्ता भी थे। अधिवक्ता तो आम जनता से जुड़े हुए हैं। अधिवक्ता क्या अब उनके प्रेसिडेंट जो है, उनके जो जनप्रतिनिधि मऊगंज से, उनको याद दिला सकती है कि नहीं दे सकती? आपका देखिए, ये समय समय पर तो हर समय चलता रहा है आंदोलन, तो अपना अलग अलग संगठन कर ही रहे हैं। आए दिन जब कभी प्रतिनिधियों के साथ बैठक होती, इस बात को रखा जाता है, लेकिन कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया जाता है। भाई सत्ता पक्ष के नेता हैं, अपने ही नेता के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं कि नहीं साहब? लेकिन ये बात तो हर समय रहती है। ज़िले की मांग तो हर जनता के मन में है, हर जनता मांग कर रही है, और जब कभी कोई वो रहता है प्लेटफॉर्म, उस पर मांग किया जाता है। हमारे चैनल के माध्यम से मऊगंज के वर्तमान विधायक और प्रदेश के मुख्यमंत्री से आप क्या कुछ अपील करेंगे अपनी तरफ से? देखिए, यहाँ जिले को लेकर के हमारा तो ये है कि अपने ये जो विधायक जी हैं, ये मुख्यमंत्री से जाकर के आम जनता की मांग को ध्यान में रख के, आम जनता के निवेदन को उनसे बताएं कि वहाँ की जनता इस बात को बार बार कह रही है कि आप 1-2 बार वहाँ उस क्षेत्र में मऊगंज को ज़िला बनाने की घोषणा कर चुके हैं, तो एक उनको कार्यक्रम यहाँ करवाना चाहिए और उनको लाना चाहिए। ज़िले की जो मांग है उस पर उनको विचार करके ज़िले की घोषणा करना चाहिए। सबसे आखिरी सवाल आपसे, जो युवा गलत रास्ते पे जा रहे हैं, मतलब नशे के रास्ते में, तो उनको आप क्या सुझाव देंगे और उनके परिजनों से आप क्या मैसेज छोड़ेंगे उनके लिए, जो उनके पेरेंट्स हैं? देखिए, कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि हमारे बच्चे नशा के क्षेत्र में जाएं, हमारे बच्चे कोरेक्स पिए, शराब पिए, गांजा पिए, अवैध धंधा करें। ये कोई भी, मेरा ये मानना है कि 1% भी ऐसा गार्जियन नहीं है जो इस तरह से सोचेगा। ये बात ज़रूर है कि जो नवयुवक हैं अपने, वो नशा के क्षेत्र में जा रहे हैं, उनसे हमारा ये आह्वान है कि वो अपने सही दिशा में आएँ, शिक्षा के क्षेत्र में आएँ, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, अपने रोज़गार पर ध्यान दें, और ये नशा की वजह से ये सब काम उनका बंद हो जा रहा है। तो मेरी ये अपेक्षा है कि नशा से दूर होकर के अपने भविष्य की ओर सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू।